ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने से पहले हम सुपर सेट को डिस्कस करेंगे। सुपर सेट क्या है? इफ अ सेट ए contains all the elements of a set B, then the set A is a superset of a set B। तो इसका सिंबल क्या है? हमारे पास सिंबल है बिल्कुल इसी तरह से। सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास दो सेट्स हैं ए एंड बी। तो सेट ए हमारे पास एक ऐसा सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं ए बी सी एंड डी, और सेट बी है ए बी एंड सी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर चेक करें, सेट ए जो है वो बड़ा सेट है क्योंकि उसमें ज़्यादा नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं एज़ कम्पेयर टू बी। तो इसलिए इसका फेस जो है वो ए की साइड पर ओपन होगा और बी की साइड पे क्लोज होगा। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि ए क्या है? ए हमारे पास सुपर सेट है। इस तरह से ये हमारे पास सिंबल जो है ये बिल्कुल लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल के सिंबल से रिलेट करता है कि जो बड़ा सेट होगा या जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स ज़्यादा होंगे उसके साइड पर फेस ओपन होगा और दूसरी साइड पर फेस क्लोज होगा। तो स्टूडेंट्स यही कॉन्सेप्ट हम क्वेश्चन नंबर 2 में यूज़ करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.8 क्वेश्चन नंबर 2 है विच इज सुपर सेट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स। तो फर्स्ट पार्ट में सेट ए है ए सी डी और सेट बी है ए बी सी एंड डी। क्लास सुपर सेट में हमने यही डिस्कस किया था कि हमारे पास जो सेट होगा जिसमें ग्रेटर नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे या इसमें ज़्यादा एलिमेंट्स होंगे एज़ कम्पेयर टू अदर, तो हम उस सेट को सुपर सेट कहेंगे। तो इसके आंसर में सिंपली हम सेट बी भी लिख सकते हैं। सेट बी इज़ सुपर सेट, या फिर हम यहाँ पर सिंबल की फॉर्म में इसे लिखेंगे बी इज़ सुपर सेट ऑफ सेट ए। दोनों में से आप कोई भी फॉलो कर लें, बिल्कुल ठीक होगा। तो यहाँ पर हमने बी की साइड पर फेस ओपन किया है, इट मीन्स बी सेट इज़ ग्रेटर सेट, या फिर हम इस तरह से कह सकते हैं कि सेट बी में ग्रेटर नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं या ज़्यादा एलिमेंट्स हैं, इसलिए वो बड़ा है, इसलिए हमने इसकी साइड पर सिंबल का फेस ओपन किया है। ओके स्टूडेंट, सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। c इज इक्वल्स टू 0 2 4 6 एंड 8 और d के एलिमेंट्स हैं 2 एंड 4। तो देखें दोनों में से किस में ज़्यादा नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं? c में। तो हम यहाँ पर लिखेंगे c इज़ सुपर सेट, या फिर यहाँ पर इसका आंसर इस तरह से भी लिख सकते हैं कि c इज़ सुपर सेट ऑफ सेट डी। देखिए सी की साइड पर फेस ओपन है, इट मीन्स सी ग्रेटर सेट है एज कंपेयर टू सेट डी। ग्रेटर का मतलब है सी में ज़्यादा नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं एज कंपेयर टू डी। ओके स्टूडेंट्स, थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट में है n इज इक्वल्स टू 1 2 3 सो ऑन, और सेकंड सेट है सेट ऑफ होल नंबर्स 0 1 2 3 एंड सो ऑन। तो स्टूडेंट्स दोनों सेट्स को जब हम चेक करें तो सेट ऑफ होल नंबर्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स ज़्यादा हैं, क्योंकि सेट ऑफ नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट हो रहा है ना, होल नंबर 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पर सेट ऑफ होल नंबर्स के पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स ज़्यादा हैं। या हम ये कह सकते हैं कि सेट W इज सुपर सेट, इसे इस तरह से भी शो कर सकते हैं कि W इज सुपर सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो इन दोनों में से सुपर सेट कौन है? सेट ऑफ होल नंबर्स।
तो स्टूडेंट्स फोर्थ पार्ट में है सेट ऑफ इवन नंबर्स और सेट ई विच इज़ इक्वल्स टू 1 2 3 सो ऑन 10, और उसके बाद एफ है हमारे पास 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 सो ऑन प्लस माइनस 10। तो दोनों सेट्स को जब हम चेक करें तो सेट ई में सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, लेकिन सेट एफ में पॉजिटिव इंटीजर्स भी हैं, नेगेटिव इंटीजर्स भी हैं और ज़ीरो भी है। इसका मतलब है कि सेट एफ हमारे पास यहाँ सुपर सेट है, तो हम इसे लिखेंगे एफ इज सुपर सेट, या सिंबॉलिकली इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं एफ इज सुपर सेट ऑफ सेट ई। तो स्टूडेंट्स फिफ्थ पार्ट में है एल इज इक्वल्स टू यू वी डब्ल्यू एक्स और सेट एम है यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर सेट एम में ज़्यादा नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो हम कहेंगे एम इज सुपर सेट और एम इज सुपर सेट ऑफ सेट एल। दोनों में से आप कोई भी मेथड को फॉलो करेंगे तो ये रॉन्ग नहीं होगा, ये बिल्कुल ठीक होगा। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करने से पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करते हैं। इक्विवेलेंट सेट्स। इक्विवेलेंट सेट्स क्या होते हैं? व्हेन टू सेट्स A and B, then they are said to be equivalent if they have the same number of elements। तो स्टूडेंट्स हमारे पास सपोज कर लें दो सेट्स हैं ए एंड बी, और हम इन दोनों सेट्स को इक्विवेलेंट सेट्स कब कहेंगे? जब हमारे पास सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स का क्या मतलब है? इसका सिंबल है हमारे पास ए इज इक्विवेलेंट टू सेट बी। सपोज कर लें सेट ए है ए ई आई ओ यू, और सेट बी है 1 2 3 4 एंड 5। तो स्टूडेंट्स देखें यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है, एलिमेंट्स सेम नहीं है कि जो एलिमेंट सेट ए के हैं वही सेट बी के हैं, नहीं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स का मतलब ये है कि जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए में हैं, कितने 1 2 3 4 5, उतने ही सेट बी में भी हैं 1 2 3 4 5। तो जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेट ए में होंगे उतने ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेट बी में होंगे, लेकिन एलिमेंट्स डिफरेंट हो तो हम कहेंगे कि ये दोनों सेट्स इक्विवेलेंट सेट्स हैं। क्या है? इक्विवेलेंट सेट्स हैं, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है लेकिन एलिमेंट्स डिफरेंट होंगे, तो ये दोनों सेट्स इक्विवेलेंट सेट्स होंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब हम इक्वल सेट्स को डिस्कस करते हैं। इक्वल सेट्स किस तरह से हैं? इफ सेट ए एंड बी contain same elements, then A and B are called equal sets। इक्वल सेट्स के लिए हम सिंबल यूज करते हैं इक्वल का। यहाँ पर अगर हमारे पास सेट ए है, सेट ए में हमारे पास एलिमेंट्स हैं 1 2 3 एंड 4, और सेट बी में हमारे पास एलिमेंट्स हैं 2 4 3 1
तो देखें, सेट ए के सारे एलिमेंट्स सेट बी में हैं और सेट बी के सारे एलिमेंट्स सेट ए में प्रेजेंट हैं। 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है और 4 भी है। तो हम इसमें कहेंगे कि सेट ए इज इक्वल्स टू सेट बी। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास कॉन्सेप्ट्स थे इक्विवेलेंट सेट्स और इक्वल सेट्स के। तो आए क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.8 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। लुक एट ईच पेयर ऑफ सेट्स एंड सेपरेट इक्वल एंड इक्विवेलेंट सेट्स। तो फर्स्ट पार्ट है a इज इक्वल्स टू 1 3 5 7 9 और सेट b है a b c d e। तो स्टूडेंट्स चेक करें, सेट a और सेट b में 5 एलिमेंट्स हैं। तो ये दोनों सेट्स हमारे पास क्या हैं, इक्विवेलेंट सेट्स हैं। सॉल्यूशन में हम इसका सिर्फ रीज़न लिखेंगे। यहाँ पर पहले लिखेंगे a इज इक्विवेलेंट टू b और रीज़न है सेट a एंड b आर इक्विवेलेंट sets because both sets have same number of elements। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो मेन लाइन है वो ये है कि बोथ द सेट्स हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेट ए में है उतने ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेट बी में है। दोनों के एलिमेंट्स डिफरेंट हैं लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों सेट्स के सेम हैं। तो ये दोनों सेट्स हमारे पास इक्विवेलेंट सेट्स हैं। ओके स्टूडेंट्स, सेकेंड पार्ट है c इज इक्वल्स टू 0 2 4 6 एंड 8 और d है 0 2 4 6 एंड 8। तो स्टूडेंट्स देखें, सेट c और d में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी हैं और सेम एलिमेंट्स भी हैं। 0 भी है दोनों में, 2 भी, 4 6 और 8, यानी c और d के एलिमेंट्स बिल्कुल सेम हैं। तो हम यहाँ पर कहेंगे सेट C इज इक्वल्स टू सेट D और रीजन लिखेंगे सेट C एंड D आर इक्वल सेट्स because both sets have same elements तो स्टूडेंट्स, अगर सेम एलिमेंट्स होंगे तो दोनों सेट्स इक्वल होंगे, अगर सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे तो दोनों सेट्स इक्विवेलेंट होंगे। तो स्टूडेंट्स, थर्ड पार्ट है e इज इक्वल्स टू 1 2 6 7 8 और f है 6 7 8 1 एंड 2। तो दोनों सेट्स को जब हम चेक करें तो दोनों सेट्स में सेम एलिमेंट्स हैं। 1 दोनों में है, 2 भी, 6 7 और 8। इट मीन्स सेट ई एंड एफ आर इक्वल सेट्स। और रीजन में हम इसे किस तरह से शो करेंगे, सेट ई एंड एफ आर इक्वल सेट्स because both sets have same elements। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर सेम एलिमेंट्स थे तो इसलिए हमने कहा कि सेट ई एंड एफ आर इक्वल एलिमेंट्स और इन्हें सिंबॉलिकली भी इस तरह से शो किया, ई इज इक्वल्स टू सेट एफ। ओके स्टूडेंट्स, अब फोर्थ पार्ट सॉल्व करते हैं which is g is equals to 1 2 3 so on 20 and h is equals to 1 2 3 so on 20। तो यहाँ पर चेक करें, g और h बिल्कुल सेम एलिमेंट्स हैं इन दोनों के। तो हम लिखेंगे g is equals to h और रीज़न है सेट g
and age are equal sets because both sets have same elements। दोनों के एलिमेंट्स बिल्कुल सेम थे, तो इसलिए हम यहाँ पर कहेंगे कि सेट जी और सेट एच इक्वल सेट्स हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब फिफ्थ पार्ट सॉल्व करते हैं। आई इज इक्वल्स टू संडे एंड मंडे और जे के एलिमेंट्स हैं वकार एंड अली। तो सॉल्यूशन में हम इसे किस तरह से लिखेंगे कि देखें दोनों के एलिमेंट्स सेम तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन हाँ सेट आई में 2 एलिमेंट्स हैं और जे में भी 2 एलिमेंट्स हैं। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि सेट आई इज इक्विवेलेंट टू सेट जे और रीज़न है set I and J are equivalent sets because both sets have equal number of elements। तो ये हमारे पास है इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो इसलिए हम यहाँ पर इक्वलेंट सेट्स का सिंबल शो करेंगे और एंड पर लिख देंगे कि सेट आई एंड जे आर इक्वलेंट सेट्स बिकॉज बोथ सेट्स हैव इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी इनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है।